सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हिंदी की कक्षा में आज हम पाठ अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद व्याकरण का पाठ जो है हमारा, इसकी पुनरावृत्ति करेंगे। तो बच्चों, पाठ अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, आशा है आपने इसे पढ़ा होगा, समझा होगा। आपके संशयों का निवारण भी आज हमने किया था ऑफलाइन क्लास में। तो अब आप इसकी पुनरावृत्ति, इसकी कक्षा परीक्षा के लिए तैयार हो जाइए। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हैं। आप सभी से ये उम्मीद है कि आप सभी जो हैं वो इन प्रश्नों के उत्तर जो हैं बताएं, अपनी सहभागीदारी अदा करें पूर्ण रूप से। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। ठीक है, मेरा पहला प्रश्न है, क्या उसने खाना खाया? हाथ खड़ा करेंगे आप लोग, तभी मुझे पता चलेगा कि कौन बच्चा बताना चाह रहा है। काम्या? हम प्रश्नवाचक। शाबाश बेटा, प्रश्नवाचक, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है हमारी स्क्रीन पर, अरे इतनी लंबी गाड़ी। श्रेया? मैम विस्मयादिबोधक। बिल्कुल सही जवाब, शाबाश श्रेया। अगला प्रश्न है हमारा, आपकी यात्रा मंगलमय हो। आपकी यात्रा मंगलमय हो। खुशी? मैम इच्छावाचक। बिल्कुल सही, ये हमारी इच्छा है, विश है। आपकी यात्रा मंगलमय हो, सही जवाब है। अगला है, प्रीति आम खाती है। प्रीति आम खाती है। रक्षित आप बताइए बेटा। मैम इसका आंसर होगा मैम थर्ड पार्ट, विधानवाचक। विधानवाचक, बिल्कुल सही जवाब है आपका बेटा। प्रीति आम खाती है, विधानवाचक है। अगला प्रश्न है हमारा, कृपया आप सभी से निवेदन है, सभी उत्तर दें। अगला प्रश्न मुझे अंकित जी बताएंगे। संभवतः आज बारिश होगी। संदेहवाचक, विधानवाचक, संकेतवाचक या आज्ञावाचक? मैम संकेतवाचक। संभवतः आज बारिश होगी। मैम संदेहवाचक। सोच लीजिए, संदेह या संकेत? बताइए अंकित। मैम आई थिंक संकेत। ओके, प्रणव आप बताना चाहेंगे? यस मैम, मैम आंसर इज संदेहवाचक। संदेहवाचक। अंकित इसको समझने का प्रयास करो बेटा, कोई बात नहीं, गलत हो गया आंसर, कोई बात नहीं, लेकिन समझिए आप। संभवतः आज बारिश होगी, हम संभावना कर रहे हैं। हम यहाँ पर पूर्ण रूप से किसी भी बात के लिए श्योर नहीं है, ठीक है, हमें इसमें डाउट है। तो जिसमें डाउट हो, श्योर ना हो, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं? संभवतः आज बारिश होगी, शायद आज बारिश होगी। तो ये वाले जो वाक्य है ना, ये संदेह में आते हैं, डाउट में आते हैं, ठीक है। अब यदि ये सेंटेंस होता कि यदि आज बारिश होती तो मैं विद्यालय नहीं जाता, ठीक है। तो यदि और तो, इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो हमारे होते हैं बेटा संकेतवाचक। जो डिपेंड, मतलब एक के ऊपर दूसरा, हेतुमत टाइप जैसे होते हैं ना, इस तरीके से जो होते हैं वो। तो आप इन दोनों को समझने के लिए क्या करेंगे, संकेत और संदेह को, कि जिसमें हमें श्योरिटी नहीं है, संभावना हो रही है, शायद लिखा हो, वो तो होगा हमारा संदेहवाचक। और जिसमें यदि और तो इस तरीके के वाक्य होंगे तो वो क्या होगा बेटा हमारा, वो होगा संकेतवाचक। तो आशा है ये अंतर आप समझ गए होंगे अंकित। अंकित जी? यस मैम। नाउ क्लियर है ना बेटा? यस मैम। ठीक है। आनंद उपकार कॉलोनी में रहता है। आनंद उपकार कॉलोनी में रहता है। उत्तर बता रहे हैं मुझे अक्षत। मैम विधानवाचक। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे अक्षत, आपने सही जवाब दिया।
क्या तुम अंतरिक्ष में जाओगे? आदित्य हम एंड प्रश्नवाचक। देवांश। हम प्रश्नवाचक। सही जवाब, प्रश्नवाचक। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं। बोलिए मैम, बेटा, मैं- जवाब दीजिए। मैम मैं आए? हाँ जी। मैम विधानवाचक। जी, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, विधानवाचक। बिल्कुल सही है आपका जवाब। तुम्हारा जीवन सुखी हो। तुम्हारा May I जीवन tell? सुखी हो। मैम may I tell? खुशी। मैम इच्छावाचक। जी, ये हमारी विश है, ये हमारी इच्छा है। ठीक है बेटा। माता जी मंदिर नहीं जाएंगी। रक्षित। मैम इसका होगा मैम निषेधवाचक। हाँ जी, मैम निषेधवाचक, निषेधवाचक। निषेधवाचक। सही जवाब, शाबाश रक्षित। यदि तुम विपत्ति में फंसे तो तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। अंकित बताएंगे मुझे इसका उत्तर। मैम इसका यदि उत्तर तुम होगा तो विपत्ति मैम में फंसे। हाँ जी बेटा, मैम संकेतवाचक। बिल्कुल सही जवाब। मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि आपको मैंने दोनों का भेद बताया था। ठीक है। रौनक अगला प्रश्न है, शायद मेरा मित्र आ गया होगा। रौनक आनंद। मैम संदेहवाचक। जी, शायद है ना, डाउट है, नॉट श्योर, इसलिए संदेहवाचक। ठीक है। तुम शीघ्र चले जाओ। तुम शीघ्र चले जाओ। अक्षत। मैम आज्ञावाचक। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर था, आज्ञा थी, इसलिए आज्ञावाचक। क्या तुम बाजार गए थे? मैम मैं आए? मैम प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक। तो बच्चों, आशा है आपने बहुवैकल्पिक प्रश्न उत्तरों में आनंद लिया होगा इनको हल करने में। तो आपका जो सोमवार के लिए हमने आपको शेड्यूल दिया है, कल आपका रविवार है और आपकी छुट्टी है। सोमवार को आपकी जो भी पुनरावृत्ति है पाठ की, उसके लिए आप तैयार रहें। अपने संशयों के लिए ऑफलाइन क्लास में मॉर्निंग में आएं और जरूर आकर अपने संशयों का निवारण करें। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहूंगी। धन्यवाद।